किशनगंज एआईएमआईएम विधायक कमरुल हुदा ने बाढ़ और जल जमाव से हो रही परेशानियों पर नगर परिषद और जिला प्रशासन को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जिला प्रशासन और नगर परिषद पूरी तरीके से फेल है। कमरुल हुदा ने यह भी कहा कि खगड़ा में सैकड़ों परिवार पानी के बीच रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन को फोन करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही कहा कि पूर्व से कोई तैयारी नहीं की गई है, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। बाढ़ को लेकर सर जिला में लोग परेशान हैं। चारों तरफ जो है निचले स्तर पे लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं रहने को स्थान नहीं मिल रहा है। तो क्या कहना है सर बाढ़ के बारे में इधर जिला को लेकर? देखिए, बाढ़ में अभी जो खगड़ा हम लोग 3 नंबर गुमटी में आए थे, 3 नंबर गुमटी में 25 से 30 परिवार, कम से कम हम समझते हैं कि 70-80 लोग होंगे। जो समझिए कि कम से कम कमर भर पानी है। जो वहाँ पर स्थिति हम देखें, 1 कमर पानी में महिलाएं जा रही हैं, आ रही हैं। उन लोगों को विस्थापित करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एग्जीक्यूटिव साहब को भी कई बार हमने कार्यपालक पदाधिकारी को फ़ोन किए, एसडीओ साहब को फ़ोन किए, डीएम साहब को भी एक बार फ़ोन किए, तमाम पदाधिकारी को फ़ोन करके राब्ता कायम किए। पानी में हम वहाँ पर खड़ा होकर के भीज रहे हैं। ये तो प्रशासन की समझिए कि लापरवाही है, घोर अनियमितता है, जिसके कारण से लोग पानी में यहाँ पर भीग रहे हैं। ऊपर से बारिश हो रही है और नीचे में रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। 1 कमर पानी में औरतें खड़ी हैं। तो ये समझिए कि बिल्कुल लापरवाही है प्रशासन की ओर से। शहर में सर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सर जो है शहरी क्षेत्र में भी जो है काफ़ी लोग परेशान हैं। गांव में तो हैं ही, प्लस ड्रेनेज सिस्टम शहर में 100% फेल्योर है, जिसके कारण से चाहे वो पश्चिम पाली लीजिए, पश्चिम पाली से जो एसपी साहब की तरफ जाते हैं वहाँ पर भी एक घुटना पानी लग जाता है। अगर मोहिद्दीनपुर की तरफ जाए वहाँ भी एक घुटना पानी लग जाता है, या बहादुरगंज की तरफ जाए या फिर सुभाषपल्ली की तरफ जाए, उस मोड़ से जिस रास्ते पर भी जाएंगे एक घुटना पानी से कम 2 फीट 2.5 फीट पानी लगा हुआ है। लोग वहाँ पर उस तरह का पानी से जा रहे आ रहे हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है। 100% फेलियर ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि मझिया पथ जो है, मझिया से कम मझिया और बंगाल से प्रत्येक दिन 10,000 आदमी का आवागमन शहर के अंदर होता है। खगड़ा में आवागमन होता है। मझिया से 10,000 लोग आते हैं और ये कनेक्टिविटी वहाँ पर टूट गया है। और उसके बाद उधर धर्मगंज होकर के भी जो कनेक्टिविटी था वो भी टूट गया है। दोनों कनेक्टिविटी टूट जाने की वजह से 10,000 लोगों का आवागमन किशनगंज में शहर में लोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं। स्थिति यह है कि आज मझिया में 34 नंबर वार्ड में अगर कोई माँ बहने, कोई गर्भवती माँ अगर दर्द से छटपटाता हो तो समझिए कि हॉस्पिटल जाते जाते उनका देहांत हो जाएगा, उनको वहीं पर दम तोड़ देना पड़ेगा। यह स्थिति हो गई है। अगर इसमें समय से पहले सूद लिया जाता, तो मैं समझता हूं कि अगर वहां पर डाइवर्सन बना दिया जाता, वहां पर कलभट लगा दिया जाता, तो आज ये स्थिति लोगों को देखना नहीं पड़ता। तो ये स्थिति है शहर का, नगर परिषद का। मैंने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थिति है और इसमें प्रशासन अब तक कोई सूद नहीं ले रही है। मैंने सीओ साहब से भी बात किया, कार्यपालक पदाधिकारी से बात की, एसडीओ साहब से बात की, एक बार मैंने डीएम साहब को भी फोन लगाया। अब तक कोई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ फोन पर बोल रहे हैं कि मैं अशोक भवन को खुलवा दिया हूँ। मैं अशोक भवन के सामने में आपका खड़ा हूँ। अशोक भवन में अभी तक ताला लटका हुआ है। कहाँ पर ये लोग खुलवा दिए हैं, किसको खुलवा दिए हैं, कैसे खुलवा दिए हैं? एक विधायक का फोन पर अगर इस तरह की झूठ की बात बोलते हैं तो बड़ा आश्चर्य है। मैंने आश्चर्य के साथ कहना पड़ता, खेद है, मैंने बिल्कुल खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह की रवैया अगर एक विधायक के साथ एक पदाधिकारी करता है तो बिल्कुल अफसोस की बात है। बाढ़ से पहले सर आखिर प्रशासन इस तरह की मुद्दों को लेकर बैठक क्यों नहीं करता कि जो है पहले से जो है इसकी प्लानिंग क्यों नहीं करता? बाढ़ का बात तो छोड़िए, जब से लॉकडाउन लगा है, या 3 से 4 महीना हो गया, लॉकडाउन के बाद एक भी जनप्रतिनिधि के साथ में कोई भी बैठक नहीं हुई किशनगंज में। ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ जनप्रतिनिधि बन करके रह गए हैं। जनप्रतिनिधि के साथ में कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। लॉकडाउन से लेकर के अब तक किसी जनप्रतिनिधि के साथ में बैठ करके एक बैठक करने के बाद, चूंकि क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में हम घूम रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति हम जानते हैं, शहर का हालात और देहात का हालात हम जानते हैं, शहर और देहात से हम जूझ रहे हैं। जितना हम बता सकते हैं, आप कम से कम एक बैठक बुला करके अगर हमसे पूछिए, जनप्रतिनिधि से पूछिए, यहाँ के जो जिला परिषद है उनसे पूछिए, तो समझिए कि बहुत सारा समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन ये स्थिति है कि अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि के साथ में बैठक नहीं हो पाई है। बिल्कुल अफसोस है। जी सर।